अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु 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 ला शरीक लह वला निद्द लहु वला दिद्द लहु वला वालिद लहु वला वलद लह वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला सानिअ लहु वला खालिक लह वला मुदारिय लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुकारिन लहु वला मुदानिय लह वल्लज़ी फ़र्दुन बिला निद्दिन समदुन बिला ऐबिन वित्रुन बिला कैफ़ वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबना व हबीब रब्बिना गैसना व गियासना व गौसना व गैसना व मुगीसना व मुईनना व नसीरना तबीबना व तबीब कुलूबिना व तबीब अरवाहिना व तबीब अजसादिना व तबीब अक़वालिना व तबीब अफ़आलिना व तबीब अमालिना व तबीब ज़ाहिरिना व तबीब बातिनिना व तबीब अक़ाइदिना व हादी तरीक़िना व रौनक जुदरानिना व तबरीक बुयूतना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैहि तहिय्यत वस्सना अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा वजअलहु लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि कसीरन कसीरा। सुम्मा अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। माशाअल्लाह स्टेज पर भी बड़ी रौनक है और पंडाल भी भरा हुआ है, लेकिन अभी तक गर्मी पैदा नहीं हुई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है मैं उसे उसका दुरूद सुनता भी हूँ, उसे पहचानता भी हूँ। एक दफा सारे कहते मोहब्बत सुभान अल्लाह। मैं सिलसिले के लिहाज से चिश्ती हूँ, यहाँ मुझे कोई रंग जो है वो ज्यादा गालिब नक्शबंदियों वाला आ रहा है। चिश्तियों वाला है, चिश्ती तो मैखारों की तरह होते हैं, दो घूंट पी लिए तो फिर बैठ भी नहीं सकते। एक दफा सारे कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शहंशाह विलायत के उर्स मुकद्दस की तकरीबात में आप हाजिर हैं। खुतबा शरीफ आपने बिल्कुल पी के सुना है, यानी खामोशी के साथ। दुरूद शरीफ भी आपने कोशिश की है कि अंदर ही अंदर पढ़ लें। मैं चंद घड़ियां आपके सामने दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है।
एक मर्तबा पढ़ा तो कितनी बार हुआ? मन सल्ला अलैया अशरतन सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन, फरमाया जिसने 10 मर्तबा मुझ मोहम्मद पे दुरूद पढ़ा अल्लाह उस पर 100, ऊंचा बोले कितनी, और ऊंचा बोले कितनी, एक के बदले 10 हो गई और 10 के बदले। फिर फरमाया मन सल्ला अलैया मिअतन, जिसने मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पढ़ा तो कितनी रहमतें होनी चाहिए जी? ऊंचा बोले कितनी? लेकिन अल्लाह पाक ने अपना कायदा कुलिया तोड़ दिया। फरमाया एक मर्तबा तुमने पढ़ा हमने 10 रहमतें, तुमने 10 मर्तबा पढ़ा हमने 100 रहमतें अपनी शान के मुताबिक तुम पे नाजिल फरमाई, मगर तुम अब पहुंच गए हो 100 पर। हम हैं रब, हम हैं खुदा, हम हैं अल्लाह, हम हैं आलमीन के पालनहार। तुम 100 पर पढ़े पहुंचे, कतब अल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतुम मिनन निफाक़ व बराअतुम मिनन नार, हमने तुम्हें निफाक से भी पाक कर दिया है और जन्नत को तुम्हारा मुकद्दर ठहरा दिया है। ये हदीस है, क्या है बोलिए, ऊंचा बोले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिल मुस्तबीन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिल मुतहल्ललीन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिल अकरमीन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिल अव्वलीन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिल आखरीन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिल ज़ाहिदीन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिल खाशिईन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिल राकिईन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिल शाफिईन मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुनिए जी, सल्ली अला इकबाल मुहम्मद सल्ली अला इकराम मुहम्मद सल्ली अला कमाल मुहम्मद सल्ली अला हाल अहवाल एहतवाल मुहम्मद सल्ली अला अदब मुहम्मद सल्ली अला मुफरद मुहम्मद सल्ली अला जिस्म जस्म नज़्म इस्म मुहम्मद सल्ली अला बहर बर्र मुहम्मद सल्ली अला शजर नज़र मुहम्मद सल्ली अला बद्र हुनैन मुहम्मद सल्ली अला उखद तबूक मुहम्मद सल्ली अला तुराब कब्र मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मन होगा मुहम्मद, मुहम्मद कौन है? मन होगा मुहम्मद, मुहम्मद होवल इमाम खैरुल अनाम दलाइलुहु बिहुज्जतिन काइलतिन कातिलतिन ताहिरतिन जाहिरतिन बादिरतिन जादिरतिन नादिरतिन नासिरा मुत्किनतिन मुस्किनतिन मुस्किनतिन मोमिनतिन मोमनतिन मुअम्मनतिन मुकम्मलतिन मुशर्रफतिन मुदर्रबतिन मुअज़्ज़मतिन मुनव्वरतिन मुजस्समतिन मुनव्वरतिन मुनज़्ज़मतिन बिजिस्म नज़ीमिल बिआयातिल कुरआनिल करीम। अल्लाहुम्मा नशहदु अन्ना सय्यद सादातिना। 5 ड्रिपें लगी हैं कम से कम, कितनी लगी हुई हैं? आपको तो नहीं लगी अभी, 1.5 हफ्ते से बीमार भी हूं और पीर साहब की मोहब्बत में आया हूं। शहनशाह विलायत के उर्स में अपने शर्फ को हासिल करने आया हूं, क्योंकि आले रसूल के मैंने पूछा कि क्या तकरीर करनी है, सब ने कहा जी मौलाइयां अली करनी है। क्या कहा जी? मैं कहा साढ़े तो बड़े मौलाइयां तुसी लगदे नो मौलाई जी। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली। मजा नहीं आ रहा, चादरा चो हाथ कड्डो ना। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। पता लगे बैठे हुए हो,
देखो आयो आधी रात हो गई है, 1 बज गया है, लगे वाले दी अख नहीं लगती, तेरी किवें लग गई? रात के इस पैर में आंख लग जाए, लुत्फ नहीं आता। मुस्तफा की बारगाह में बैठे हैं, मुस्तफा की असहाब की बारगाह में बैठे हैं, मुस्तफा की आल की बारगाह में बैठे हैं, अल्लाह वालों के कदमों में आके बैठे हैं, नजीबुत तरफैन के कदमों में बैठे हैं, पता लगे कि बैठे हैं। कैफ ही कैफ है साकी तेरे मैखाने में, पता लगे कैफ ही कैफ है साकी तेरे मैखाने में, जाने क्या चीज पिला देते हो पैमाने में। दफन करना मेरी मैयत को भी मैखाने में, ताकि मैखाने की मिट्टी भी रहे मैखाने में। चलो दिल गिरफ्ताई सही बद में सजा ली जाए, जिक्र जाना से कोई शाम न खा ली जाए। हम जिक्र उसका कर रहे हैं कि जिसको अल्लाह ने पूरी कायनात में दस्तरस दी है, जिसके इल्म से बाहर रब ने अपने फजल से कायनात के किसी जर्रे को खारिज न किया। आसमानों पर चमकने वाले सितारों की तादाद भी वो जानता है, और उमर इब्ने खत्ताब की नेकियां भी वो जानता है। करीब इतना कि अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब है। अगर बमाना अकरब हो जाए, और जानों का मालिक भी है कि जब उनकी मिल्कियत तामा की बात आ जाए, तो मोमिनों में से तो कोई अपनी औलाद के फैसले करने का हकदार भी नहीं रहता, चूंकि इस पूरी कायनात के मालिक मुस्तफा है, कमली वाले हैं। मुझे नहीं मालूम मेरी दाढ़ी के बाल कितने हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरा अकीदा ये है कि मेरे मुस्तफा को मालूम है कितने हैं। अगर उनसे कहा जाए कितने हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि शायद इतने हैं, ये मुस्तफा है। वो एक कहता रहा कि बाबे ते मुस्तफा जिया है कोई नहीं ते बाबे, मैं क्या जुमला गलत कर देता है। जो मुस्तफा वाले हैं ना, मुस्तफा कासिम है, और जिसने मुस्तफा के कदमों में बैठकर कुछ हासिल किया, तो हासिल किससे किया? मुस्तफा से। उनसे 1 मांगे तो 2 देते हैं, 2 मांगे तो 10 देते हैं। आपने नहीं सुना बुखारी में जनाब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे बड़े हदीस के जो रावी हैं वो जनाब हजरत अबू हुरैरा, 5000 से ज्यादा अहादीस रिवायत की हैं हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने। दिमाग क्या था? कमजोर, हाफजा, बैठे रहते हुजूर की बातें सुनते भूल जाते। एक दिन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सुनता सब कुछ हूं पर याद नहीं रहता। नबी करीम अलैहिस्सलाम से बड़ा तबीब भी कायनात में कोई नहीं है। देखो, अगर जिस्म के इलाज की बात आए तो ताईदारे खत्मे नबुव्वत ने उम्मत का इलाज गजा से भी किया है, तबा से भी किया है, अता से भी किया है। हमारे यहाँ किसी का हाफजा कमजोर हो तो उसे कहते हैं बादाम साथ में घो दो, सुबह छिलका उतार के खा लो, लगातार अमल करो, या कभी यो पढ़ो इधर हाथ रख के, हर नमाज के बाद 11 मरतबा फिर भूख मार लो। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा पढ़ा करो। रात को 17 मरतबा सूरह इंशिराह पढ़ के सीने पे फूंक मारा करो, सीना खुल जाएगा, दिमाग तेज हो जाएगा। अबू हुरैरा क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह भूल जाता हूं। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि कलमंजी इस्तेमाल किया कर।
शहद के अंदर बादाम डाल के और अखरोट डाल के इस्तेमाल किया करो, पिस्ता ले लो, दूध पिया करो। हुजूर ने फरमाया नेड़े आ। आप अंदाजा, आजकल की यूथ, नौजवान, न्यू जनरेशन, ये कॉलेजों में जाने वाले, हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो डॉक्टर लगा हुआ है ना, ये डिग्री जो है यूनिवर्सिटी की है। और सुनते हो कोई ना हो, बोलो तो सही। वैसे आजकल यूनिवर्सिटी में लोग सैर करने जाते हैं, विजिटिंग पॉइंट नहीं होता, सैरो सियात की जी। जिस तरफ देखिए इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं और लाखों तैयार बैठे हैं। वो हमने भी देखा है, लेकिन कैसे देखा है? जिस तरह इकबाल ने कहा था, लंदन पहुंच गए ना, तो जब वापस आए तो संगिया पूछा भाई अल्लामा लंदन गया है, सुना ना, आज की बात नहीं कर रहा, पुरानी कर रहा हूं, कि जब आंखों में बड़ी हया होती थी, फिल्म देखने के लिए वीसीआर लोग कपड़ों में छुपा के ले जाते थे। ये नए लोगों से बात नहीं है, मैं पुराने बाबों की बात कर, मैं खुद भी बाबा पुराना, आप भी हैं। जब टेलीविजन घर के अंदर बैठे हुए मर्द औरतें इकट्ठे, न वो याद कर बहारें दिले गम नसीब मत रो, है तुझे तलाश जिसकी वो गुजर गया जमाना, मैं उस दौरे हया की बात कर रहा हूं। तो किसी ने पूछा इकबाल जरा सुना ना, लंदन की रातें, वहां का हुस्न जमाल, रानाइयां, रंगीनियां। इकबाल ने क्या जवाब दिया? कहा मैं लंदन गया जरूर हूं, वहां की हवा जरूर खाई है, उस माहौल में रहा हूं, लेकिन खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ। उसने कहा गया जरूर हूं, पर एक आंख में मेरी मां ने साहिबे गुंबदे खदरा के रोजे की मट्टी की सिलाई डाली है, और दूसरी आंख में मौला मुर्तदा के रोजे की सिलाई डाली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया खुदू शहंशाह विलायत, हुजूर किबला शेखुल हदीस, हुजूर किबला पीर सैयद बुल्ले शाह साहब। जब ये सूरत हो तो इस तरह शेर निकलते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या? ये जहां चीज है क्या? लोहो कलम तेरे हैं। वापिस आते हैं मुस्तफा की, हुजूर फरमाया नेड़े आ, करीब है। हुजूर फरमाया उफ सुत्रिदा का या अबा हुरैरा, वो अबू हुरैरा चादर बिछा अपनी। अब देखे हाफजा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? भाई फूंक भी तो मार सकते थे ना, चल जा, इशारा कर देते, इरादा कर लेते हाफजा, लेकिन हुजूर ने सामने बिठाया, चादर बिछाई अबू हुरैरा ने, नबी करीम ने ऐसे दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाए, ऐसे करके ना तो चादर पे रखे, दोबारा उठाए फिर चादर पे रखे, तीसरी बार उठाए फिर चादर पे रखे, और चादर लपेट के फरमाया अबू हुरैरा सीने लगा ले। ये नहीं फरमाया कि सर पे रख ले, कमजोर हाफजा है, फरमाया सीने लगा ले। अबू हुरैरा कहते खुदा की कसम, सीने लगाने की देर थी, जो भूल चुका था वो भी याद आ गई। और बरेली के ताजदार की रूह तड़पी, कहा मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, पर दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। देखने वाला देख रहा है, खाली उठे हैं। अच्छा यही नेमत, वो जिसने कहा ना कि बाबे शाही को नहीं, उसको भुलेखा लगा है, उसको मसला हुआ है। उम्मते मुहम्मदिया के बाबे, तुसी बाबे हो,
बोलो तो सही ना मनदे हुण बाबे यकीन मनो मनदे ही नहीं असी बाबे हैं बाबे हुण मनदे वो कहंदा असी बाबे है ही नहीं हैं पहले सच्चे बाबे नहीं मानते थे हम बाबे लोग कहते ना बाबे हैं वो कहते नहीं नहीं हम तो गुनाहगार हैं हुण चंगे भले मेरे यार भी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी चिट्टी हो तो मनदे नहीं असी बाबे हैं लेकिन तुसी बाबे हो आपके बेटे बैठे यहाँ पे कहाँ पे आपके बैठे हुए किधर है सारे बाहर किसी अच्छे बैठे हैं नेड़े ते नेड़े हैं जी चेहरा दिखाओ ना जरा दस के तुहाडी शान की है प्रैक्टिकल करके ना इनके बेटे किधर हैं जी बाबा जी के खलो जा यार नेड़े आ वो आ रहा है ये बेटा आपका माशाअल्लाह आगे आ जाओ आगे 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 ऐ तुसी खलोते रहो ऐ दोनों दसदे थोड़ी शान की आपने हज किया अल्लाह आपको मजीद फिर ले जाए ते पुत्रे कीता है आगे आ जाओ यार इधर इतने ही खड़े हो जाओ आगे आगे ऐ जरा देखना अपने बाबा को अखियां जखियां पाओ जी हाँ बस देख लो देख लिया नौजवान देखो यार टाइम नहीं देख लिया खुश होके देख रहे हो गुस्सा तो नहीं हो मोहब्बत से देखा है लाओ जी एक मर्तबा देखा बाबे को मकबूल हज का सवाब नहीं मिला हज कितने का है जी 10 लाख का 13 लाख का 30 लाख का भी है ज्यादा गोड़ी आनेंगे 40 का भी हो जाएगा ये आप पर है खर्चा हुआ पैसे लगे कोई तकलीफ हुई सिर्फ आने का टाइम लगा ये अगर आज मैं सऊदीया गवर्नमेंट से कहूं कि मैं कल हज करना चाहता हूं कल मुझे हज कराए मैं कर सकता हूं क्यों मौसम नहीं है हज का वो कहेंगे ये जमादी उसानी है हज होगा जिलहज में मैं कहूं टाइम नहीं है मैंने 2 जिलहज को करना है वो कहेंगे नहीं उसका टाइम है अगर वो टाइम निकल गया आप शाम में वकूफ अरफा करते हैं आपका हज नहीं होता हज का एक रुकन है वकूफ अरफा उसने अरफा में वकूफ किया उसका हज हो गया 13 14 15 20 30 लाख भी लगा जब वापस आया ना घर तो कहता है पता नहीं कबूल होया है कि नहीं हुआ या अल्लाह मेहरबानी के नहीं और यहां सरकार क्या फरमाते अपने बाप के चेहरे को मां के चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखे मकबूल हज का सवाब और जो चेहरा मुर्शिद का देखे अल्लाह ये तो घर का बाप है ये तो घर की मां है लेकिन वो जिसे शेख माना जिसे मुर्शिद माना जिसे रहनुमा माना जिसे रहबर माना जिसे अपना हादी माना जिसे अपना सब कुछ माना उसका चेहरा देखो एक बुल्ले शाह गुजरात में है और एक बुल्ले शाह कसूर में है वो बुल्ले शाह कहते हैं दर मुर्शिद दा नाराए तकबीर नाराए रिसालत मेरे मुर्शद गुजरात वाले ने जिथे वगदे नूर दे नाले ने जेड़े पींदे कर्मा वाले ने फिदाने शहंशाह विलायत फिदाने शेखुल हदीस पीर सैयद बुल्ले शाह साहब गुजराती हुण बंदियां ने की पता कि मुर्शिद क्या होता है अब तो रह गए टामे टामे अब तो रह गए थोड़े जिन्हें इस बात का इदराक हो जाता है कि मुर्शिद है क्या रहबर है क्या पीरे तरीकत है क्या रहबरे शरीयत है क्या रहनुमाई करने वाला कौन है उसका वजूद क्या है अगर उसे मारिफत शेखे तरीकत की और बदरे हकीकत की हासिल हो जाए तो जहान में हर जगह यही कहता फिरता है जैसे हजरत ने मुझसे पहले फरमाया कि
जब मान लिया शेख को शेख, तो फिर उस जैसा दूसरा, और बोलो तो सही, फिर वो कहता फिरता है तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, जगह जगह देखते हैं कौन तुझ जैसा। अरे जिसको कमली वाले ने अपनी निगाह और तवज्जो से बनाया हो। मैं बड़ी हाथ जोड़ के बात खत्म कर रहा हूं। पहले 15 मिनट से फिर 20, 30, 35 हो गए जो दिए गए। खत्म करता हूं। ਅਸੀਂ भी नमाजा कोई टुटियां बजियां पढ़ लेने हैं, ते साडे जेड़े भाई मुसल्ले ने, इमाम मौलवी हजरात उलमा, ये पढ़ाते हैं ते तकबीरे तहरीम ऊला नाल ते अजाना भी। मैं पूछा एक हाफिज साहब को, मैं कहा तुसी कितने साल हो गए? कहते 40 साल हो गए नमाजा। मैं आख्या कोई रोशनी भी हुई है? कहते कोई नहीं। मेरा चैलेंज है, जाकर जिससे पूछोगे ना, वो कहेगा नमाजें तो पढ़ रहे हैं पर रोशनी, नमाजें तो पढ़ा रहे हैं पर रोशनी है, लेकिन कोई चाहिए जो ऐसे नीचे कर दे। ये जो बटन होता है ना, बटन, जब तक वो नीचे ना हो तो रोशनी नहीं होती, पंखा नहीं चलता। कोई हो जिसे पता हो कि इसे राह दे, हर कोई आखे थे मैं भी आखा राह दे, बिन मुर्शिद राह नहीं हो मिलनी, रुल मरसे विच राह दे। ये वो चाहिए जो बटन नीचे करे। फिर जो बटन है उसे चाहिए कि अपने आप को बटन बना ले। मुस्तफा करीम की बारगाह में अबू बकर आए, उन्होंने अपने आप को मुस्तफा के हवाले कर दिया। ऐसे हवाले नहीं किया कि अपनी मर्जी भी रहे और मुस्तफा की भी रहे। हवाले ऐसे किया कि वजूद मेरा है और मर्जी आपकी है। सरकार ने जो कहा, जब कहा, जैसे कहा, अबू बकर ने कहा वैसे ही है। अबू जाल ने कहा तुम्हारा दोस्त मोहम्मद कहता है मैं सैर करके आया हूं, मस्जिद अक्सा गया हूं, आसमानों की सैर की है, जन्नत देखी, दोज़ख को देखा, मैंने रब से मुलाकात की। अब भी यकीन है? कहा मुस्तफा ने कहा, मोहम्मद ने कहा, अगर कहा तो मैं तस्दीक करता हूं, सच कहा। सुभान अल्लाह। कहा हमने उनके कहने पर एक खुदा को बिन देखे मान लिया है। ये तो बात ही छोटी है। ऐसे माना कि किबले से मुस्तफा ने किबले अव्वल से चेहरा फिराकर काबतुल्लाह की तरफ किया। सिद्दीक़ अकबर ने सवाल नहीं किया या रसूल अल्लाह ये नमाज की हालत में क्या हो रहा है? इधर मुस्तफा को फिरते देखा, उधर खुद भी फिरना शुरू हुआ। ये होती है बैत, ये होती है मुरीदी, ये है इरादत हक्किया कि जब मान लिया तो बस मान लिया, दूसरी कोई राय नहीं है। ओ मुरीदो, और बोलो तो सही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओचा बोलो मुरीदो, सुभान अल्लाह। आज तो पीर साहब नया लिबास पहन लेते, मुरीदा ने पता नहीं ये किथों आ गए, गड्डी ले लेते, महफिल का रंग नंग देख लें तो फिर बातें। मुरीद की ये जुबान कहां होती है? मैं सच कहता हूं, हमारी चूंकि खानकाहों पे ये तरबियत कम हो चुकी है, मुरीदीन की तरबियत करना ये कम हो गई, या शायद इसलिए नहीं करते कि मुरीद ये ना कहें भी शेख अपनी तारीफ कर रहा है। हालांकि उस्ताद का काम है शागिर्द को बनाना, उसको तराशना, खराशना। देखो मुरीद कैसा होना चाहिए।
मुरीद का काम है जो कुछ भी लेना है शेख की बारगाह में आके बैठ जाओ, इसे शेख माना है। हजरत दब्बाग फरमाते हैं अगर शेख कामिल ना भी हुआ ना, मुरीद के अंदर कामिलियत हुई तो अल्लाह उसके लिए वो चीज पैदा फरमा देगा। आप शेख दब्बाग को पढ़िए, आज सारे जमाने में हर कोई तलाश कर रहा है पीर कामिल मिल जाए, पीर कामिल मिल जाए, पीर कामिल मिल जाए। मैं हुजूर हैरान हो गया दब्बाग की बात पढ़ के। आपने फरमाया शेख कामिल की तलाश में ना फिर अपनी अकीदत और मोहब्बत में खुद कामिल हो जा। फरमाया सच्चा मुरीद बन जा। जिसका तू मुरीद हो गया, अगर तूने सच्चाई पैदा कर ली तो देखने वाला देख रहा है। लेकिन आज मसला यहां है, कहते हैं कि अक्ल आमद, दीनो दुनिया शुद्ध खराब, इश्क आमद, हर दो आलम कामयाब। इकबाल कहते हैं अक्ल को तरकीब से फुर्सत नहीं, इश्क पे आमाल की बुनियाद रख, क्योंकि अक्ल अय्यार है, 100 भेस बदल लेती है। इश्क बेचारा ना सूफी ना मुल्ला ना हकीम, इश्क तो छलांग लगाता है। अच्छा मच मचाया इश्क दा, साडा लूसियां एक एक लू, असी खुद नो भुल्ले सामना, असा हरदम जपिया तू। असा मच मचाया इश्क दा, साडा लूसियां एक एक लू, असी खुद नो भुल्ले सामला, असा हरदम जपिया तू। क्योंकि इश्क दी भट्ठी तत्ती तत्ती भड़के ते भां भां करे, आशिक सड़ दे ते तिड़ तिड़ कर दे, इश्क कोल खलोता वाह वाह करे। ओए आरिफों का सुल्तान वो जंग वाला बादशाह कहता है ईमान सलामत हर कोई मंगे तो इश्क सलामत कोई। आप नहीं समझे? खुदा से मांग वो कि जिसके मांगने का हक है। ये दरवेश जो होते हैं ना, असल में ये शिकारी होते हैं। कौन होते हैं? बोलो तो सही। मैं मलंग जा बंदा, तो एडा बड़ा आलिम नहीं है। अब यहाँ लेक्चर भी तो नहीं देना ना, कुछ बात आपको समझानी है। ये होते शिकारी। मुझे ईमान से बताना, आपको कहा जाए कि आपने शिकार करना है, चूहे मारोगे, कव्वे मारोगे, या वो तीतर मारोगे और बटेर का शिकार करोगे? कव्वे मार के लाओगे। कव्वा 1 लाख बैठा हो, आपने तवज्जो ही नहीं करनी, जरूरत क्या है। लेकिन तीतर बटेर एक भी नजर आए तो कोशिश होगी कि ये जो बाबे होते हैं ना, असल में होते हैं शिकारी। उस्माने हरवरी ने शिकार किया सुल्तानुल हिंद को। लाखों लोग थे, लेकिन हिंद के सुल्तान पे निगाह पड़ी। हिंद के सुल्तान ने शिकार किया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी को। उनकी निगाह पड़ी, उन्होंने शिकार किया बाबे फरीद को। बाबे फरीद की निगाह पड़ी तो शिकार किया जमालुद्दीन हसफी और ख्वाजा निजाम पाक को। ख्वाजा निजाम पाक की पड़ी तो अमीर खिजरो और नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। आप उठाते चले जाएं। और फिर वो बनाया कि अगर फरीद को देखें तो कुतुबे देहली पूरे का पूरा नजर आता है, और कुतुबे देहली को देखे तो सुल्तानुल हिंद नजर आते हैं। मौलवी अशरफ अली साहब थानवी ने एक बात लिखी है, जमालुल, लिखी तो बहुत है उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। किताबें बड़ी पड़ी हैं करामात से, अल्लाह वालों की ऐसी करामतें कि जहां पे अक्ल वुरताए हैरत पे पड़ जाती है कि ये भी हो सकता है। लीजिए सुनिए, थानवी साहब लिखते हैं कि मैंने जमालुल औलिया में इमाम नबानी की किताब जामे करामाते औलिया में से 200 वाकयात, कितने, ये एक तलखीस किया उस किताब की, वो 2 जिल्दों में है। मैंने छोटी अच्छे वाकयात जो मुझे पसंद आए मैंने निकाल के इस किताब में लिख दिए ताकि लोग पढ़े, अल्लाह वालों की शान उनके ऊपर जाहिर हो जाए। उसमें वो एक वाकया लिखते हैं जनाब हजरत सैयद मोहम्मद शर्बीनी रहमतुल्लाह अलैह का। तवज्जो है जी? हाथ खड़ा करें जिन जिन की तवज्जो नहीं है।
ढेर सारे हैं जिन्हां दी कोई नहीं है जी। तवज्जो जागदे हो सह गए हो। वो फरमाते हैं कि शेख शर्बीनी की 4 शादियां थी। कितनी कितनी दिल्ला बोल दे हो, तुहाड़ियां नहीं होनियां, ऊंचा बोलो। कितनी? 4। अब तो अल्लाह करे एक भी हो जाए, क्योंकि अब आ गया है मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। अब तो टिकटॉक का जमाना है, अब तो फेसबुक और यूट्यूब पर पता नहीं कौन कौन सी बलाएं हैं। अब तो आवाजें ये आ रही हैं, मैं रोटी गर्म क्यों करा, तो मैं चाह क्यों दिया, तो मैं जुत्ती क्यों पॉलिश करा, मैं रजाई क्यों ला के दिया, मैं बिस्तरा क्यों संभालूं, मैं बच्चे क्यों संभालूं। मैंने कहा मेरी बहन, मेरी बेटी सैयदा ज़हरा पाक की हया की अलंबरदार बन जा, चादरे ततीरे ज़हरा को अपने सर पे डाल ले, क्योंकि जिस रास्ते पे तू चल पड़ी है, रब्बे मोहम्मद की कसम है, अगर तूने बीबी पाक के रास्ते को छोड़ दिया, तेरी हैसियत इस एक टिश्यू पेपर की मानिद भी नहीं रहेगी कि जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है और डब्बे में से नया निकाला जाता है। जिस रास्ते पे तुझे रखा हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने, वो रास्ता ये है कि जब तू बचपन में होती है तो बाप की आंखों का नूर होती है, जब तू किसी घर में चली जाती है तो वहां जाने के बाद तू अपने खामन के दिल का सुरूर बनती है, और जब तेरे बतन से औलाद पैदा होती है तो तेरे कदमों तले जन्नत आ जाती है। सुभान अल्लाह। तेरे चेहरे को देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है, तेरी शाने कुरान और मुस्तफा बयान करता है। और जब तू इस दायरे से बाहर निकलती है तो सुन मियां साहब ने क्या फरमाया, बह जा मालिक दा मलबूहा, नहीं ते हो जावेंगी रोगी, जेड़ी बकरी वाड़ियो निकली ओ पिघाड़ा जो। कितनी शादियां थी शेख शर्बीनी की, नाल है भी निके निके मसले तो दसने ना। कितनी जी? कहां पर रहते? मक्का में थे, मक्का में होनी चाहिए। थानवी साहब लिखते हैं एक थी उनकी मक्का में, एक थी उनकी मिस्र में, एक थी उनकी शाम में, और एक थी उनकी मराकश में। फासला आपने गूगल पे चेक कर लेना है कितना कितना बनता है। एक मक्का, एक शाम, एक मस्र, एक मराको मराकश, मगरिब। लिखते एक ही रात में तमाम बीवियों के पास से होके आ जाते। ये भी मुस्तादर रहे कि हेलीकॉप्टर का जमाना, एयरलाइन नहीं चलती, मोटरसाइकिल भी नहीं है, घोड़ों का जमाना है, ऊंटों का जमाना है, रेडियो का जमाना है। ये कौन सी ताकत है? लेकिन जिस्म साथ है, सिर्फ रूह नहीं है। अगर बास करने पे आए तो इस पर भी कई घंटों बास की जा सकती है कि अल्लाह जब अपने बंदों से मोहब्बत शुरू कर देता है तो मुस्तफा के फैजान को उनके सीनों में डाल देता है, उनके जिस्मों को लतीफ बना देता है। उनके लिए दुनिया इस तरह होती है जिस तरह एक कदम, बगदाद वाला पीर कहता है कदम उठाऊं दुनिया पार कर जाऊं। बगदाद में बैठे बैठे जहन्नम की तरफ देखूं ठंडी हो जाए। अपना सिर और राज अगर मैं समुद्रों पे डाल दूं, वलाओ अलकै तो सिर्री फी बिहारे, अगर मैं अपना राज समुद्रों पर डाल दूं खुश्क हो जाए। वापस आते कितनी शादियां एक ही रात में सबके पास से। मक्का के आलिम और सैयद मोहम्मद शर्बीनी की आपस में लगती नहीं थी, चूंकि दुर्वेश होता है मुशाहिदाती, आलिम होता है किताबी। दोनों ठीक है, वो जो किताब में है वो भी हक है और जो निगाह देख रही है वो भी हक है। एक मर्तबा यूं हुआ कि सैयद मोहम्मद शर्बीनी जुमे के दिन ना
ऐन इमाम के पीछे वाली जगह पे आके बैठ गए। पहले नहीं बैठते थे, उस दिन आके बैठ गए। खतीब मक्का दाखिल हुए, मिंबर पे खड़े हुए, खुतबा शुरू किया जुमे का। कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन। यहां पहुंचे तो अचानक ख्याल आया कि गुस्ले जनाबत करना था। ये थानवी साहब लिख रहे हैं, इमाम नबानी की रिवायत है, यूसुफ नबानी की। ख्याल आया गुस्ले जनाबत, अब पता नहीं क्या हुआ, भूल गए, निसियान हुआ, क्या मामला हुआ, खुदा बेहतर जानता है। अचानक जब ख्याल आया ना कि गुस्ल फर्ज था और मुस्ताज़र नहीं रहा। अब देखें, इतनी देर अगर इमाम चुप हो जाए ना तो नीचे से होते लुकमे शुरू। अब ये आनन फानन ख्याल जब आया तो घबराए कि चुप रहता हूं, ईमान जाता है, बोलता हूं तो इज्जत जाती है, लोग क्या कहेंगे। बाबे पे निगाह पड़ी जो आज पहले सफ में बैठा हुआ था, और अरब वालों के जो जुब्बे उनकी आस्तीनें होती हैं लंबी, तो बाबे ने हाथ ऐसे किया हुआ था। खतीब ने निगाह डाली तो ये आस्तीन के अंदर ना गलियां और बाजार नजर आए। मैं नाकिल हूं, लिखने वाले, तर्जमा करने वाले, तलखीस बनाने वाले थानवी साहब है, जमालुल औलिया है। एक वाकया पेश कर रहा हूं। खतीब मक्का ने कदम उठाया ते नाल ही बाबे दी आस्तीन विच। अब आपकी अकलें, मेरे पास इससे आगे के वाकयात भी हैं। आपकी अकल नौजवानों की खास तौर पे, भाई ये क्या हुआ। भाई ऐसे वाकयात तो कुरान में रब ने जा बजा बयान किए हैं जो अकल में नहीं आते, लेकिन उसकी कुदरत कामिला के तहत मौजूद हैं। तसव्वुर कर सकते हैं कि सैकड़ों मील पड़ा हुआ दूर तख्त सुलेमान पैगंबर की बारगाह में बैठा हुआ एक वली, उनका सहाबी, वो एक बार कहे अल्लाह और वो तख्त बारगाह सुलेमानी में हाजिर हो जाए, बयान खुदा करे, जुबान मुस्तफा की हो, बने कुरान, मगर है किसके लिए, हुदल लिल मुत्तकीन, जिनके दिलों में तकवा है, कुरान उनके लिए हिदायत है। खतीब मक्का हो गए दाखिल, बाबे शर्बीनी की आस्तीन में, मिंबर हो गया खाली, बंदे चुप करके बैठे, बोलते नहीं कि मौलवी साहब किथे जा रहे हो, जुमे का टाइम है, मिंबर पे खड़े हैं, आवाज बंद हो गई है, खुतबा खत्म हो गया है। माजरा क्या है, जो जहां था वहीं रुक गया, क्योंकि बाबे ने तसर्रुफ सिर्फ यहां नहीं किया, पूरे बैठे हुए मजमे पे किया है। थोड़ी देर गुजरी, अंदर किसी कमरे च बढ़ के ना गुसलखाने च नहा धो के बाबे की आस्तीन नहीं फटी। बाबे की आस्तीन इस न फटने के पीछे उसी की कुदरत है कि जिसने 309 साल असहाबे काफ को सुलाए रखा और जनाबे उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दी, और खुली जमीन के अंदर उनके कपड़ों को फटने न दिया, बालों को बढ़ने न दिया, नाखूनों को बढ़ने न दिया, खराबी पैदा होने न दी, और 100 साल के बाद उठाकर पूछता है कालकम लबिस। ये बाबे शर्बीनी का खुदा भी वही है, गौसे आजम का खुदा भी वही है, जो मुस्तफा का खुदा है। नहा धो के बाहर निकले, मिंबर पे खड़े हुए कहते हैं वस्सलातो वस्सलामु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। खुतबा मुकम्मल हुआ, जुमे की नमाज मुकम्मल हुई, इमाम ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद जब खड़े हुए तो बाबा जी के घुटनों को दीदाए कोर को क्या नजर आए, क्या देखे, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। फरमाया मौलाना आज अगर हम ना होते तो तुम्हारा क्या होता।
साढ़े नन्ना इंदिया लाइया कर, बना के रख, चूंकि बना के रखेगा यहाँ पर भी काम आएंगे, अगले जहान में भी काम आएंगे। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। हज़ूर शहंशाह विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फैज़ान जारी रहे। पीर तरीक़त रहबर शरीयत नजीब तरफ़ैन सैयद अल हसनी वल हुसैनी, पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद बुल्ले शाह साहिब तिरमिज़ी दामत बरकातुहुल आलिया, आज पर इकबाल बुलंद रहे। अल्लाह आस्ताने को सलामत रखे, आमीन। फैज़ान जारी रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।